हरी शनम गाइस, अगर आप ओसीडी से स्ट्रगल कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे अपने थॉट्स कंट्रोल करने चाहिए, तो आज का ये श्लोक आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि आज का श्लोक ऐसी बात आपको बोल रहे हैं जो डायरेक्टली ओसीडी को तोड़ने के लिए। चलिए श्लोक देखते हैं। हर श्लोक में क्या उसका मतलब है, क्या ऑर्डर है और हमें कैसे ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स में अप्लाई करना है, हम देखते हैं। हमारा श्लोक है, जब देदारी जीव अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारे वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ कराए सुखपूर्वक रहता है। आप यहाँ श्लोक को देख सकते हैं। अब हमने सिंपल लैंग्वेज में अब हम इसको समझते हैं ओसीडी के लिए। देखिए, सबसे पहले लिखा है, जब देदारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। प्रकृति को वश में करने का मतलब देखिए क्या है। प्रकृति का क्या मतलब होता है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे थॉट अपने आप आती हैं, एंग्जाइटी, अर्ज, फियर के जो इमोशंस उठते हैं, राइट, ये क्या है, ये अपने आप उठते हैं। ठीक है, ये इसको प्रकृति कहा गया। क्या कहा गया, इसको प्रकृति कहा गया है। अब ओसीडी में क्या प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं मुझे ये थॉट्स बंद करने हैं, मुझे एंग्जाइटी कंट्रोल करनी है। ठीक है, प्रकृति को हम सोचते हैं इस तरह से वश में करें, थॉट्स को कंट्रोल करें कि अच्छे ही थॉट्स आएँ। लेकिन ट्रुथ क्या है, आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है फिर प्रकृति को वश में करने का रियल मीनिंग ही क्या है? रियल मीनिंग है कि रिएक्शन को कंट्रोल करना है। वश में करना मतलब कि आप उन थॉट को कैसे रिएक्ट कर रहे हो। थॉट आया है, उसको रोकना नहीं, लड़ना नहीं, केवल और केवल आपको रिएक्ट करना है। इसी को क्या कहा गया है, प्रकृति को वश में करना। अब अगला है कि मन से समस्त कर्मों का परित्याग। क्या मतलब है ओसीडी में इसका? बहुत ही पावरफुल लाइन है, अगर आप देखोगे तो क्या बोला गया है कि समस्त कर्मों का परित्याग। क्या बोला गया, मतलब काम छोड़ दो। आपको ये लग रहा है नहीं, जिंदगी से भाग जाओ, नहीं, क्या परित्याग करना है फिर? अननेसेसरी कर्मों को छोड़ दो जो ओसीडी करवाता है। बार बार चेकिंग, बार बार प्रेयर, बार बार हाथ धोना, बार बार रीएश्योरेंस लेना, माफ़ी मांगना, आर्ग्यूमेंट्स करना माइंड से, उन सभी कर्मों का परित्याग कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया, प्रकृति को वश में। क्या है प्रकृति को वश में? थॉट को रोकना नहीं, केवल और केवल ऑब्जर्व करके रिएक्शन जो है ना वो कंट्रोल करना है। मीन्स रिचुअल्स नहीं करने। मन से समस्त कर्मों का, मन में ही तो उठते हैं सबसे पहले आपके जो भी रिचुअल्स उठते हैं, प्रेयर्स उठती हैं, चेकिंग उठती है, कोई भी फिजिकल हो या मन से हो, उस सब का क्या कर दो, परित्याग कर दो। कंपल्शंस, रिचुअल्स को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यही ओसीडी का लूप बनाए रखते हैं। 9 द्वारों वाला नगर का क्या मतलब है, ये जो हमारी बॉडी है, ठीक है, तब वह, जब हम ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है, क्या छोड़ देते हैं, एक तो हम प्रकृति को वश में कर लेते हैं, मीन्स थॉट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेकंड, मन से समस्त कर्मों का परित्याग, मीन्स जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं उसका परित्याग कर देते हैं। तो ये जिस बॉडी में हम रह रहे हैं ना, बिना कुछ कराए सुखपूर्वक रह सकते हैं। बिना सुखपूर्वक मतलब कि आप इस बॉडी में रह रहे हो, थॉट, सेंसेशन, ये सब इसी सिटी में हो रहे हैं। बॉडी को इसलिए कहा गया, ये देखिए नगर बोला गया ना, नगर मतलब कि बॉडी, सोल में हम रह रहे हैं, है ना। और ये थॉट, सेंसेशंस, ये सब क्या है, इसी सिटी में, इसी बॉडी में हो रहे हैं। तो बिना कुछ किए पूर्वक, सुखपूर्वक, मीन्स लास्ट लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखिए ओसीडी आपको क्या बोलता है, कुछ करो तभी रिलीफ मिलेगा, रिचुअल करो वरना प्रॉब्लम होगी। लेकिन भगवद गीता आपको क्या कहती है, कुछ किए बिना भी तुम ठीक रह सकते हो। थॉट आया, कोई एक्शन नहीं, एंग्जाइटी आई, कोई रिचुअल नहीं, अर्ज आया, इग्नोर, राइट। क्योंकि हमारा 6 मोमेंट गेम भी क्या है, थॉट, एंग्जाइटी, अर्ज, दे कैन कम एनी टाइम, तो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट देम। यहाँ पे हमारी थी 6 मोमेंट गेम, आई थिंक ये हियर इट इज। सी, थॉट्स, अर्ज, एंग्जाइटी, ये जो हैं ये हमारे कभी भी आ सकते हैं। तो केवल आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। जब आप ऐसे करोगे, एक्सेप्ट करके इस प्रकृति को वश में करोगे जो हमारा श्लोक कह रहा है, और अपनी मन से सारे रिचुअल्स को त्याग दोगे, अननेसेसरी आप प्रेयर्स नहीं करोगे, भगवान जी के नाम नहीं लोगे, अपनी फैमिली के लिए प्रेयर्स अननेसेसरी नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड जो है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। धीरे धीरे आप खुद से चेंज देखोगे जब आप हर प्रैक्टिकल श्लोक को फॉलो करोगे। तो अब देखिए, मान लीजिए थॉट आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, या अच्छे से मैंने भगवान के नाम नहीं लिए, या मुझे कुछ कार्य करते हुए अपने
फैमिली को लेके इंट्रूसिव थॉट्स आ गए। अब ओसीडी आपको कोई ना कोई कार्य में लगाएगा, या तो पूजा रिपीट करो, या अच्छे से सफाई करो, या फैमिली के लिए जो काम करो उसमें इंट्रूसिव थॉट्स ना आए। लेकिन इस सभी के कहने पर आप करोगे, ठीक है, तो आपने प्रकृति को वश में नहीं किया, उसको वश में नहीं किया, और क्या करा, जो मन में क्रिया उठ रही थी आपने उसको कर दिया, उसका परित्याग भी नहीं किया, तो इससे ओसीडी लूप बना। लेकिन अगर आप क्या करते हो, केवल रिएक्ट करते हो, आज के श्लोक के अकॉर्डिंग थॉट आया, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, आप उसको वश में करोगे। थॉट को वश में कैसे होगा, जब आप रिचुअल नहीं करोगे, केवल आप देखोगे, ठीक है। तो एंग्जाइटी स्टार्टिंग में बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि वो खुद ब खुद कम हो जाएगी, ठीक है। इसी इसको क्या कहा गया है कि बिना कुछ किए भी आप सुख से रह सकते हो। तो क्या है इस श्लोक का पूरा मतलब, थॉट को कंट्रोल नहीं करना, रिएक्शन कंट्रोल ही करना है, वो ही है प्रकृति को वश में करना, जब आप रिएक्शन को कंट्रोल करते हो, ठीक है। रिचुअल छोड़ना, ओसीडी कम होगा, और नॉन रिएक्शन से आप हैप्पीनेस वाली लाइफ करोगे। थॉट आया है, आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं करोगे। ओके गाइस, तो ये है हमारा आज का श्लोक। बहुत ही पावरफुल श्लोक है, जिसमें साफ साफ बोला है कि जब देदारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, अपनी प्रकृति मीन्स थॉट्स को, एंजाइटी को, अर्ज को वश में कर लेता है। कैसे करना है, केवल और केवल एक ही वे है, इसको एक्सेप्ट करना, और जो ओसीडी माइंड कह रहा है वो नहीं करना, केवल साक्षी भाव में देखने को वश में कहा गया है। तो हमें समझ आ गया कि क्या है प्रकृति को वश में करना। प्रकृति को वश में करने का मतलब है कि जब हमें ओसीडी बोल रहा है कर, आप नहीं करोगे, इसी का मतलब है प्रकृति को वश में करना। कंट्रोल का मतलब फोर्स नहीं है, कंट्रोल का मतलब चॉइस है। थॉट आया ऑटोमेटिक, क्योंकि वो प्रकृति है, ठीक है। अब आप प्रकृति को वश में कैसे करोगे, रिएक्शन आपको देना है या नहीं देना, इसके ऊपर डिपेंड करना है, ठीक है। तो गीता के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रकृति को वश में करना है, मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देना है, सब रिचुअल्स का त्याग देना है, फिर आप इस बॉडी में बिना कुछ करे भी सुखी रह सकते हैं। ओके गाइस, चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। 6 मोमेंट गेम, 3 मोमेंट्स वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट थॉट, अर्ज, एंग्जाइटी। थॉट, अर्ज, एंग्जाइटी, उसको जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है। 3 मोमेंट जो आपको क्या करने हैं, आपको एक्ट करना है एज ए ऑब्जर्वर, इग्नोर करना है रेपिटेशन रिचुअल को, और गो फॉर करना है ड्यूटी को, ठीक है, जो आपकी एक्चुअल ड्यूटी है, क्योंकि इसी को करके आप ओसीडी गेम में विन करेंगे। एक्ट करेंगे एज अ ऑब्जर्वर, इग्नोर करेंगे रेपिटेशन रिचुअल्स, और गो फॉर ड्यूटी करेंगे। तो ये तो है हमारी 6 मोमेंट गेम। और हमारा एक एक्रोनिम हम करते हैं, भ से भक्ति, हरि के हर श्लोक के आदेश को पूरा करना है मेरी भक्ति। आज के श्लोक में मुझे आदेश मिला कि जो अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, ठीक है, अपनी प्रकृति को वश में करना मीन्स थॉट तो आएंगे, थॉट प्रकृति का पार्ट है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है थॉट आना। आप उस थॉट को वश में कैसे कर रहे हो, या तो उसके कहे अनुसार चल रहे हो तो आप वश में नहीं कर रहे हो, राइट। आपका रिएक्शन अगर आप वश में कर लेते हो कि हाँ, और मन से कर्मों का परित्याग कर देते हो, सब ओसीडी रिचुअल्स का परित्याग कर देते हो, तो आप खुश रहेंगे। तो आज के श्लोक में मैंने क्या सीखा कि मुझे प्रकृति को वश में करना है, ओके। तो ओसीडी माइंड ने आपको रिचुअल करने के लिए बोला और आपने नहीं किया, तो वो है प्रकृति को वश में करना, मन से समस्त कर्मों का परित्याग करना, वही है, ओके। तो नेक्स्ट आता है ह से होल स्टडी। यस, रुक गई मैं। नो एनालिसिस ऑफ थॉट्स, नो रिचुअल, समझ आ गया, ये है ओसीडी की चाल। ए से एक्सेप्ट करती हूँ विचारों को, क्योंकि समझ है ये है प्रकृति के कारण, और इनको वश में मैं केवल और केवल अपने नो रिएक्शन से ही कर सकती हूँ। गो फॉर ड्यूटी, यस, इन डिस्पाइट ऑफ इंट्रूसिव थॉट आई विल डू माई एक्चुअल ड्यूटीज़। आत्मज्ञान, यस है मुझे आत्मज्ञान, नहीं हूँ मैं ये शरीर, नहीं हूँ मैं ये मन, इंद्रियाँ। विजडम और विवेक ने बताया चल रही है ओसीडी की गेम, एक्ट करा मैंने एज ऑब्जर्वर, डिटैच हो गई इन इंट्रूसिव थॉट से, ले लिया डिसीजन इन ओसीडी रिचुअल्स को अपनी बैक दिखाने का। गिव अप करती हूँ कंट्रोल को कि अच्छे थॉट्स आए मुझे या बुरे थॉट्स ना आए। इग्नोर करती हूँ रेपिटेशन और रिचुअल, क्योंकि यही करने से मैं जीतूंगी अगर मैं इग्नोर करूँगी तो। टॉलरेट करती हूँ एंग्जाइटी को, हाँ, क्योंकि पता है पल भर में ये थम जाएगी। आनंद मेरे भीतर है, यहाँ मैंने थॉट्स को लेबल ही नहीं किया गुड और बैड। तो ये था हमारा भगवद गीता एक्रोनिम। तो आज के श्लोक पे हम ख़त्म करते हैं कि
देदारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। मन से स्मृत कर्मों का परित्याग। तो कब आप सुखी रह पाएंगे, कब आप ओसीडी से फ्री हो पाएंगे? जब आप अपनी प्रकृति को वश में करेंगे। प्रकृति को वश में मतलब रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आप थॉट आने पर भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, वो है प्रकृति को वश। सेकंड, मन से समस्त कर्मों का परित्याग, ये एक्शन पे है, मीन्स रिचुअल्स। ठीक है, यहाँ पे आपने रिएक्शन नहीं दिया पहले वाले में, प्रकृति को वश मीन्स थॉट आया, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब आपने थॉट को कंट्रोल कर लिया। मन से उठा रिचुअल, है ना, मन ने आपको एक आज्ञा दी ओसीडी रिचुअल, आपने उसका भी परित्याग कर दिया, तो ये रिचुअल का परित्याग। ऐसा करने से आपका ओसीडी लूप एंड। हरे शरणम गाइस, मिलते हैं कल।